अभी कुछ देर पहले बक्सर के खलासी मोहल्ले से कुछ गायों को बरामद किया गया था। 75 से 80 के करीब गाय बरामद की गई है। उन गायों को आदर्श गौशाला में ले आया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी हमने अनुमंडल पदाधिकारी का बयान लिया। उन्होंने कहा कि ये जो गाय थी वहाँ अवैध बूचड़खाना संचालित हो रहा था, अवैध बूचड़खाने में रखी हुई थी। उन्होंने अवैध इसलिए कहा कि उन्होंने यह भी बताया कि बक्सर में किसी भी प्रकार से बूचड़खाना चलाने का लाइसेंस किसी को नहीं दिया गया है। ऐसे में निश्चित रूप से ये गाय वहाँ बूचड़खाने में रखी हुई थी। इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि ये सभी लोग गायों के अवैध कारोबार में शामिल थे। फिलहाल गायों को अभी आदर्श गौशाला में लाया गया है। शहर के खलासी मोहल्ले इलाके में और उसके आसपास के कुछ और इलाकों में गौकशी की शिकायतें मिल रही थी काफ़ी दिनों से। हम लोगों ने अपना सूत्र लगा रखा था और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब कोई पुष्ट खबर मिल जाए, अवसर मिल जाए, तब हम लोग पुख्ता कार्रवाई कर पाएँ। पिछले करीब 1 सप्ताह से नगर थाना अध्यक्ष, उनकी टीम, इंस्पेक्टर साहब, पशु क्रूरता निरीक्षक, ये सब लोग लगे हुए थे। जब करीब 1 सप्ताह की रेकी के बाद ये खबर संपुष्ट हो गई कि बहुत बड़ी संख्या में गायों को वहाँ रखा गया है और अवैध रूप से कसाई खाना चलाने की खबर आ रही थी, तो आज औचक रूप से वहाँ छापेमारी की गई और 75 गायों को रेस्क्यू किया गया है। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई हम लोग अलग अलग एक्ट से तहत करेंगे। SDPO साहब उसको मॉनिटर कर रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज करने से लेके आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी उसकी प्रक्रिया को वो पर्सनली मॉनिटर करेंगे और इस तरह की कार्रवाई को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे ताकि बक्सर शहर में अवैध रूप से गौकशी पर पूरी तरह से नकेल कसी जाए। कितनी जगह से मिला है? आज जो छापेमारी हुई, करीब 1 दर्जन घरों में छापेमारी हुई, उससे ये सारी गायें निकली हैं। कहीं कुछ कम संख्या में, कहीं ज़्यादा। खलासी मोहल्ले में। क्या लग रहा है, कब से कारोबार चल रहा था सर? इसमें क्या पहला सवाल तो यही है कि कब से कारोबार चल रहा था। दूसरा, क्या बूचड़खाने का आदेश है यहाँ पर? क्या अवैध बूचड़खाना है? जहाँ तक कब से चल रहा है इसका सवाल है, जैसा हम लोगों ने बताया कि खबरें मिल रही थी। पिछले करीब 1 महीने से हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए थे। 1 सप्ताह से लोग सक्रिय रूप से रेकी कर रहे थे। ये तब जाके ये खबर संपुष्ट हुई। जहाँ तक अवैध बूचड़खाने का सवाल है, हम लोगों ने नगर परिषद से भी बात की है और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि किसी भी तरह के कसाई खाने या स्लॉटर हाउस का कोई परमिशन, कोई लाइसेंस उन लोगों की तरफ से नहीं दिया गया है। तो बेशक ये सभी अवैध। कोई साक्ष्य भी मिला है सर गौकशी का? वीडियोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफिक एविडेंसेज हैं, फोटोग्राफिक एविडेंसेज हैं। वो जैसा मैंने बताया कि DSP साहब उसको परस्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे और आगे। उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, महिलाएं पुरुष सब भी हैं उसमें? पुरुष हैं। कितने जगह को सील किया गया है इस पूरे मामले में? अब ये आगे की कार्रवाई चलेगी। अभी सबसे पहली जो हम लोग की प्राथमिकता थी वो गायों को रेस्क्यू करना था और गायों को आप लोगों ने देखा होगा करीब 2 किलोमीटर तक पैदल ही लेके आना होता है। उनको हैंडल करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं श्री आदर्श गौशाला में, वहाँ इनको आदर्श और केयर टेकर राय जी, उन लोगों के सुपुर्द किया गया है ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो जाए। बाकी कानूनी प्रक्रियाएं हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि नहीं यहाँ रखा गया है। इनके दाना पानी का प्रबंध यहीं होगा। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर यहाँ जो समिति है वो अभी इनके रहने और भोजन आदि का प्रबंध करेगी। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है और एक बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे यहाँ खलासी मोहल्ले में इस तरह का कारोबार चल रहा था। बताया यह भी जाता है, अनुमंडल पदाधिकारी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये बहुत दिनों से चल रहा था इस तरह का कारोबार और उनको जैसी सूचना मिली बस रेकी शुरू की गई और रेकी करने के बाद यहाँ पे यह स्पष्ट रूप से जब क्लियर मतलब ये पता चल गया कि नहीं यहाँ पे अवैध बूचड़खाना संचालित हो रहा है, तो फिर यहाँ पे छापेमारी की गई और छापेमारी करके जो गाय बरामद की गई हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा, उन सभी गायों को बरामद करके यहाँ लाया गया है। इस कार्रवाई में अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर थाना अध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षक भी शामिल थे। भारी संख्या में पुलिस बल थी। इस कार्रवाई से खलासी मोहल्ले में हड़कंप तो मच ही गया है और उम्मीद है कि आगे इस तरह की अवैध गतिविधियां इस नगर में संचालित नहीं होंगी। बक्सर से चंद्रकांत निराला।